हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओरल सोर्स। अभी तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया रिटेन सोर्स एंड मटेरियल सोर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल सोर्स। द फॉलोइंग सोर्स आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब ओरल सोर्सेस है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या है ओरल सोर्सेस मॉडर्न हिस्ट्री के। तो पहला है फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत, पुराने गीत। उसके बाद पोवाडास, पोवाडास मतलब मराठी गीत। फोक टॉक्स, पुरानी गाथाएं जो होती है वही गीत और गाथा। फोक सॉन्ग और फोक टॉक सेम होता है। उसके बाद नरेटिव्स, नरेटिव्स मतलब कथा, कथा मतलब कहानी। उसके बाद इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ मतलब भेंट्स। जैसे भेंट्स का मतलब जैसे कि अभी शिवाजी महाराज ने जो औरंगजेब से भेंट किया था, या फिर और किस, उसके बाद अफजल खान से उन्होंने भेंट किया था। तो ये सब इंटरव्यूज़ जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन ओरल सोर्स के थ्रू क्या होते हैं, पास होते आते हैं। ये कहीं पर लिखे नहीं है। हाँ, जैसे शिवाजी महाराज की तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं हमारा हिस्ट्री में जो लिखे नहीं हुए, जिसके कोई रिटेन सोर्स नहीं है। ये क्या होता है, जनरेशन बाय जनरेशन पास होते आते हैं। उसके बाद फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप जैसे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन पास होते आ रहे हैं। हमें उसका कहीं पर रिटर्न सोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये सब किस में इंक्लूड है, ओरल सोर्स में। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, रैथमिक, प्रोस, ओवी, ये सब क्या है, ताल और सुर। पहले के लोग जो है ताल और सुर लगा के कविताएं लिखा करते थे, तो वो होता है रैथमिक। उसके बाद इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में बहुत सारे सॉन्ग्स थे जो लोगों को इंस्पायर करते थे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे कि ये जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग जब आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे तो बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल सॉन्ग आते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसे बहुत सारे गीत गाथा गाकर लोगों को क्या करते थे, ये लोग इंस्पायर करते थे, जिससे लोग इंस्पायर होते थे और वो भी इनके साथ क्या करते थे, आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करते थे। तो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वेयर कंपोज्ड। एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, बट देयर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग मेमोरीज्ड बाय द फ्रीडम फाइटर। सो बता रहा है कि आज़ादी की लड़ाई के समय बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग कंपोज हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो रिटन फॉर्म में है और कुछ जो है वो मेमोरीज के फॉर्म में है। मतलब जनरेशन बाय जनरेशन लोग एक दूसरे से सुनते आते हैं और वो पास होते आता है। ओरल सोर्स का मतलब भी होता है कि उसका कहीं रिटर्न सोर्स नहीं है, कहीं पर वो पाया नहीं गया है, बस एक दूसरे से सुनते जाते हैं और एक दूसरे को पास करते आते हैं। थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड। बता रहा है कि इस इंस्पिरेशनल सॉन्ग के थ्रू हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पीरियड के टाइम लोगों की इंस्पिरेशनल कैसी थी, उनके अंदर स्पिरिट कैसी थी, और साथ ही साथ वो हम ये समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोवाडास। पोवाडास इज़ अ सोर्स फ्रॉम गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द वर्क or the work of a person. There are various povadas composed on a freedom struggle in 1857. पोवाडास जो होता है वो मराठी भाषा में ही इंस्पिरेशनल, मराठी भाषा में जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग गाया जाता है उसे पोवाडास कहा जाता है। तो बता रहा है कि बहुत सारे पोवाडास जो थे वो कंपोज हुए थे 1857 में। जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जो स्ट्रगल मंगल पांडे को फांसी देने की वजह से स्टार्ट हुआ था, उस स्ट्रगल के समय पोवाडास बहुत सारे कंपोज हुए थे। Valors of a revolutionaries during a British rule, etc. These povadas were used to create a motivation and spirit among the people, a part of a freedom movement. The povadas were composed based on a work of a Satya Sodhak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samukta Maharashtra movement and such other event. तो ये सब मोमेंट्स हुए थे। इन सब मोमेंट्स के बारे में हम लोग 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे अपने लास्ट और सेकेंड लास्ट चैप्टर के बारे में। तो बता रहा है कि इन सब मोमेंट्स में पोवाडास के थ्रू ही लोगों को जागरूक किया गया था।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्स। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर वॉज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। बता रहा है कि मॉडर्न पीरियड में ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने की वजह से आर्ट और फोटोग्राफी, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग और फिल्म्स की फील्ड में भी डेवलपमेंट हुआ। ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफर्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो बता रहा है कि उस टाइम पर जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म्स और आर्ट डेवलप हुआ, तो उस टाइम पर भी फोटोग्राफ्स ली गई बहुत लोगों की, रिकॉर्ड्स के थ्रू फिल्म्स भी बनी बहुत सारी। तो उन सब फिल्म्स को, उस सब फोटोग्राफ्स को क्या किया गया है, एज अ सोर्स क्या किया गया है, कंजर्व और प्रिजर्व करके रखा गया, और उससे भी हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स आर अ विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। बता रहा है फोटोग्राफ एक दिखने वाला विजुअल सोर्स है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का। विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट और ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वेयर क्लिक। बता रहा है कि फोटोग्राफी का जब डेवलपमेंट हो गया तो बहुत सारे पर्सन्स का, बहुत सारे इवेंट्स का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारे स्ट्रक्चर का, बहुत सारे जगहों का फ़ोटो क्लिक किया गया। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और द इवेंट एज अ विजुअल फॉर्मेट। बता रहा है कि इस फोटोग्राफ के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन की, साथ ही साथ उस टाइम पर हुए इवेंट्स की, कैसे, देख के विजुअल फॉर्मेट में। इन केस ऑफ मेडिवल पीरियड देयर आर paintings available that depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of this painting is doubtful। बता रहे हैं मेडिवल पीरियड में पेंटिंग्स होती थी, लेकिन उसमें क्या है, वो खुद से बनाई होती थी, खुद से कलर की होती थी, उस पर जो कपड़े डिजाइन होते थे वो खुद से बनाए होते थे, उस पर कलर जो होते थे कपड़ों के वो खुद से होते थे। तो हम उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था कि वो सही ही पेंटिंग है या फिर सही आदमी की ही पेंटिंग है या फिर वो आदमी सच में एक्चुअल में वैसा ही दिखता था। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल। बता रहा है कि एज़ कंपेयर पेंटिंग के फ़ोटो जो है वो मोर रिलायबल था, मतलब फ़ोटो जो है ज़्यादा विश्वसनीय था। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। बता रहा है फोटोग्राफ से हमें किसी भी पर्सन का फिजिकल फीचर्स, मतलब उसका शरीर का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसका ड्रेसिंग स्टाइल, कपड़े पहनने का ढंग, वो सब पता चल सकता है। फोटोग्राफ्स ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ अ इवेंट, वेयर एज फोटोग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। बता रहा है कि किसी भी इवेंट्स का फ़ोटो होगा, इमेज होगा, तो उस फोटो और इवेंट्स को हम देखकर ये समझ सकते हैं कि उस फोटोग्राफ्स में जो भी हमें फ़ोटोज़ दिखाई देंगे उससे हमें पता चलेगा कि उस टाइम पर लोगों का जो नेचर था वो किस तरह का था, मतलब लोगों का बिहेवियर किस तरह का था, लोग कपड़े किस तरह के पहनते थे, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे कि गले मिलते थे, कि ये दोनों नहीं करते थे। तो जो इवेंट्स के फ़ोटोग्राफ्स होंगे उन सब से हम इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग्स। द डिस्कवरी ऑफ अ टेक्निक of a recording was also important as a photography. Recording is a form of a audio source of history. तो रिकॉर्डिंग की टेक्निक जब डेवलप्ड हुई तो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफीज जब दोनों एक साथ मिले तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बने एज अ हिस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बने। रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बता रहा है रिकॉर्डिंग जो है वो ऑडियो के फॉर्म में होता था, मतलब वो क्या होता था, सिर्फ सुनाई देता था। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीच ऑफ अ लीडर और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। बता रहा है कि मॉडर्न पीरियड के
के टाइम पे लीडर्स की स्पीच जो होती थी, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की जो स्पीच होती थी, जो गाने होते थे, वो सब क्या होते थे, रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल होते थे। दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इसे भी हम क्या करते हैं आज एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री के थ्रू, मतलब सोर्स ऑफ हिस्ट्री के नज़र से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जनगण मन संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर himself or the speech of Subhash Chandra Bose can be used as a audio source for the study of history of modern India। बता रहा है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जनगण मन गीत गाया था और सुभाष चंद्र बोस ने स्पीच दिया था। उसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब स्पीच को रिकॉर्ड करके रखा गया है, और आज ये सब स्पीच जो है मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब कि इन सब स्पीच के थ्रू, इन सब रिकॉर्डिंग्स के थ्रू हमें क्या मिलती है, मॉडर्न इंडिया की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को हम जान पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फिल्म्स। फिल्म्स आर कंसीडर एज ए यूनिक डिस्कवरी ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बता रहा है कि फिल्म एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इन द 20th सेंचुरी देयर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ अ फिल्म मेकिंग। बता रहा है कि 20वीं शताब्दी में फिल्म को बनाने की टेक्निक में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1930 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बता रहा है दादा साहेब फाल्के ने अपनी पहली पिक्चर बनाई 1913 में, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विक इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। बता रहा है कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुनाई देने वाली और दिखाई देने वाली जो रिकॉर्डिंग है, जैसे दांडी यात्रा की, सॉल्ट सत्याग्रह की, क्विक इंडिया मूवमेंट की, इन सब मूवमेंट्स के बारे में, इन सब सत्याग्रह के बारे में हम 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये सब जो भी हुआ था, इन सब को ऑडियो और विजुअल मतलब दिखाई और सुनाई देने वाले दोनों सोर्स में रिकॉर्ड करके रखा गया है। थ्रू दिस फिल्म द इवेंट कुड बी सीन इज रियलिटी। तो बता रहा है इस फिल्म के थ्रू, अब जैसे ऑडियो है और विजुअल है, दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, तो एक तरह से ये फिल्म ही हो गई। तो बता रहा है कि ये फिल्म को एक इवेंट के थ्रू, इवेंट के फॉर्म में क्या किया गया है, बनाकर रखा गया है। और इस फिल्म को जब हम देखेंगे तो हम उस टाइम की रियलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, उस टाइम की रियलिटीज़ के बारे में समझ सकते हैं। Compared to ancient and medieval period, the source of history of modern India history are found in abundance and variety। बता रहा है कि अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के सोर्स को कंपेयर करें एशियंट और मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री के सोर्स से, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में हमें बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे फ़ायदेमंद सोर्सेज मिलेंगे। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द पीरियड आर to a great extent found in a better state. These are many writing source preserved in the archives। बता रहा है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फील्ड में बहुत ही काम किया है और बहुत सारे रिटेन सोर्स को प्रिजर्व करके रखा है। आर्काइव्स का मतलब होता है लाइब्रेरी। But while referring the written source, the ideology and opinion of the author regarding the particular event need to be examined। बता रहा है कि जो भी written source है वो लिखा हुआ है, तो वो किसी ना किसी राइटर ने या फिर किसी ना किसी ऑथर ने लिखा है, तो उसने अपनी विचारधारा, अपने ओपिनियन से लिखा है। तो इसीलिए हम कोई भी रिटन सोर्स को जब पढ़े तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करके अच्छे से समझ के पढ़े, और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें कि मतलब वो जो लिखा है वो सही ही लिखा है कि उसमें कुछ गलत भी है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उससे रिलेटेड आप दूसरी बुक्स पढ़िए, उन दोनों को रिलेट कीजिए और क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। जब दोनों को आप रिलेट करेंगे तो आप सच्चाई तक आसानी से पहुंच जाएंगे। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्स थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर द नेक्स्ट जनरेशन। बता रहा है कि हिस्टोरिकल सोर्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्टोरिकल सोर्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आगे की आने वाली जनरेशन्स को हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमें ये ज़रूरी है
कि जितने भी हिस्टोरिकल सोर्स हैं उन्हें प्रिजर्व करें, ताकि आगे की आने वाली जनरेशन जो है हिस्ट्री को जान सके और उस सोर्स से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सके। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया, और पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देखिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री का पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।